अमेरिकी खुफिया विभाग ने दावा किया है कि भारत पर चीन ने सोची समझी साजिश के तहत हमला किया था। चीनी आर्मी के जनरल ने आदेश दिए थे। जनरल झाओ ने यह आदेश दिया था कि भारतीय सैनिकों पर हमला करो। चीन भले ही आरोप भारत के ऊपर लगा रहा हो, लेकिन सच्चाई क्या है ये पूरी दुनिया के सामने है। बिल्कुल, अमेरिकी खुफिया विभाग का दावा। इस वक्त की बड़ी खबर, महत्वपूर्ण जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं। भारत पर जो हमला हुआ वो सोची समझी साजिश था। इसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए और आरोप जो है चाइना भारत पर लगातार लगा रहा है। लेकिन इसी बीच अमेरिकी खुफिया विभाग की ओर से एक बहुत बड़ा खुलासा, एक बहुत बड़ा दावा किया गया है। कहा गया है कि भारत पर हमला सोची समझी साजिश के तहत किया गया। चीनी आर्मी के जनरल ने ही आदेश दिया था। जनरल झाओ झोंकी ने आदेश दिया था, जिसके बाद से हमला हुआ। और जनरल जीडी बख्शी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बख्शी सर, तो देखिए, चीन भले ही अपना चेहरा छुपाता फिर रहा हो, अपने सैनिकों में कितने हताहत हुए उसे भी दुनिया के सामने बचा रहा हो, छुपा रहा हो, लेकिन सच्चाई तो दुनिया के सामने है। अमेरिकी खुफिया विभाग ने दावा किया है कि चीन ने सोच समझकर यह पूरी प्लानिंग रची थी। देखिए, हम तो डे वन से कह रहे हैं, ये कोई जो है स्पॉन्टेनियस टाइप इंसिडेंट नहीं है कि एक लोकल हॉटहेड कमांडर को गुस्सा आ गया और तैश आ गया और उसने ये सब कर दिया है। ये बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत चीन ने एक्सरसाइजेज शुरू करी। वो जानता था भारत जो है कोविड से त्रस्त है इस वक्त, और कोविड-19 से भारत में आप जानते हैं कितने लाखों लोग जो हैं अब संक्रमित हो चुके हैं और हजारों 13,000 के ऊपर तो लोग मर चुके हैं। तो वो इसका फायदा उठा के सोची समझी रणनीति के मुताबिक चीन ने अपनी फॉर्मेशंस को यहां पे मोबिलाइज किया था। 6th मैकेनाइज्ड डिवीजन, जिसकी की लोकेशन शिनजियांग में है, वो वहां शिनजियांग से लद्दाख के सामने लाकर एक्सरसाइजेस कर रही थी। यह अपने आप में एक सोची समझी चाल है, और वो एक्सरसाइज के बहाने अपनी फोर्सेस को यहां लाया और फिर सिविल ट्रक्स में डाल के, जिसमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल जा रहा था, उसमें डाल के उसने एकदम से बॉर्डर पे ले आया, ताकि हमें जो है हमारी इंटेलिजेंस को खबर ना हो। जैसे पाकिस्तान ने सरप्राइज हासिल करने की कोशिश की थी कारगिल में, ठीक उसी तरह वो भी सिविल ड्रेस में ले आए थे। तो ये तो सिविल ट्रकों में लाद के लाए हैं। थैंक गॉड इन्होंने सिविल ड्रेस नहीं डाली। यानी कि सर, भारत पर हमला सोची समझी साजिश जो अमेरिकी खुफिया विभाग की ओर से दावा किया जा रहा है, वो चीन के दोगलेपन का, धोखेबाजी का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। सही है, बिल्कुल। आप तो जो अमेरिकन हैं, अपनी सिग्नल इंटेलिजेंस और बाकी इंटेलिजेंस सूत्रों से उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया है कि जनरल झाओ के आदेशों पे ये किया गया कि हिंदुस्तानियों को मारो। तो मेरा कहना ये था, और मुझे बड़ी खुशी है कि अब हमारे भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सशस्त्र सेनाओं के कमांडरों ने अपने फौजों को आदेश दे दिए हैं कि तुम भी मारो, और कोई सीमित रहने की जरूरत नहीं है लाठी और पत्थर पे। आपके पास हथियार हैं, उनका इस तरह कि चीन हालात करता है तो उसको इस्तेमाल करो, आत्मरक्षा में, सेल्फ डिफेंस में, या अपने टास्क की कंप्लीशन के लिए इस्तेमाल करो बेहिचक के साथ। ये मैसेज चीन को भी मिल जाना चाहिए, नहीं तो झटका लग जाएगा उनको अब, अगर फिर वो इस तरह का दुस्साहस करेंगे। ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं, कोई वॉर गेम नहीं गए वो कर रहे। बिल्कुल सर, और इसीलिए सरकार ने खुली छूट अब सेना को भी दे दी है कि चीन को उसी की भाषा में करारा जवाब दिया जाए। और गलवान घाटी में भी हमने देखा कि हमारे शूरवीरों ने किस तरीके से चीन के दांत खट्टे किए। तेजिंदर भी हमारे साथ बने हुए, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें आप देखेंगे कि भारत और चीन के बीच कल देर रात तक चली बैठक आज भी जारी रहेगी। कल हुई बैठक में भारत ने चीन को साफ लहजे में कहा कि चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल संधियों का पालन करते हुए अपने सैनिकों को वापस बुलाए। वहीं दूसरी तरफ सेना प्रमुख नरवणे ने राजधानी दिल्ली में शीर्ष सैन्य कमांडरों के साथ सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की। देखिए रिपोर्ट।
लद्दाख में सीमा पर तनाव के बीच कल देर रात तक भारत और चीन के कोर कमांडरों की बैठक चली। मोल्डो में हुई ये बैठक 11 घंटे से ज्यादा चली। इस बैठक में भारतीय पक्ष का नेतृत्व 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरजिंदर सिंह ने की, जबकि चीनी पक्ष का नेतृत्व तिब्बत सैन्य जिले के कमांडर ने की। इस बैठक में भारत ने चीन को साफ साफ लहजे में अपनी सेना को वापस बुलाने को कहा है। भारत ने चीन से एलएसी पर शांति और शांति सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर किए गए संधियों और समझौतों का पालन करने को कहा है। भारत ने चीन से अपनी सेना को पैंगोंग और गलवान घाटी से बुलाने को कहा है। भारत ने कहा है कि सीमा पर अप्रैल के पहले जैसी स्थिति फिर से बहाल हो। 15 जून को लद्दाख के गलवान घाटी में भारत और चीनी सेना के बीच हुई हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे, जबकि 76 भारतीय जवान घायल हुए थे। भारत ने कहा है कि गलवान घाटी में झड़प की शुरुआत चीन के तरफ से की गई। कोर कमांडर की बैठक में भारत ने ये भी साफ कर दिया है कि सीमा पर भारत की तरफ से निर्माण कार्य जारी रहेगा। आपको बता दें कि गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों ने जिस तरह के शौर्य का प्रदर्शन किया है, उससे चीन के होश उड़ चुके हैं। वहीं भारतीय सेना के हौसले बुलंद हैं। सरकार की ओर से तीनों सेना प्रमुखों को किसी भी हालात से निपटने के लिए खुली छूट दे दी गई है। और इसी बीच राजधानी दिल्ली में सेना प्रमुख एमएम नरवणे ने भी कल बैठक की। सेना प्रमुख ने इस बैठक में सीमा की सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की। सेना प्रमुख की इस बैठक में शीर्ष सैन्य कमांडर भी शामिल रहे। सैन्य सूत्रों की माने तो सैन्य कमांडर कॉन्फ्रेंस के दूसरे चरण के लिए भी सभी कमांडर दिल्ली में ही मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि 2 दिन तक चलने वाली सेना के कमांडरों की कॉन्फ्रेंस ACC-20 आज भी जारी रहेगी। आज ACC-20 बैठक में भारत के उत्तरी और पश्चिमी मोर्चे पर परिचालन की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। इसके बाद सेना प्रमुख नरवणे लद्दाख दौरे पर रवाना होंगे। आपको बता दें कि 15 जून को भारत चीन के बीच हुई खूनी झड़प के बाद पहली बार सेना प्रमुख नरवणे लद्दाख में भारतीय जवानों के बीच होंगे। इस दौरान सेना प्रमुख सीमा के मौजूदा हालात और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अमेरिकी खुफिया विभाग के दावे के बाद से अब ये बात सच और साफ होती हुई नजर आ रही है कि वाकई चाइना सोची समझी साजिश बार बार रच रहा है। जीडी बख्शी सर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, क्या लगता है आपको? कमांडर लेवल की बातचीत तो अभी भी जारी है, लेकिन हमारी रणनीति आखिर क्या होनी चाहिए? हमारी रणनीति होनी चाहिए कि हम बिल्कुल फर्म और अडिग रहें और कोई तमाशा हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सिवाय कि चीन को स्टेटस को एंटी रिस्टोर करना होगा। हम कोई अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन नहीं रोकेंगे। वी विल नॉट स्टॉप एनी इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन, और हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की रक्षा करना भी जानते हैं। हमने इसलिए नहीं बनाया कि चीन जब चाहे आके उसको काट दे, और ये छूट चीन को नहीं दी जा सकती कि उसकी फौजें LAC पार करें और हमारी जो है ये जो नई सड़क हमने बनाई है और जो और बना रहे हैं उनके ऊपर वार करें। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। हम अपने इलाके में कर रहे हैं। हमने कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया जब चीन कर रहा था अपने इलाके में। उसने क्लास 70, क्लास 50 ब्लैक टॉप रोड बना दी है हर जगह, हर आखिरी गांव तक, हर आखिरी पड़ाव तक उसने सड़कें बना दी है। हमने कभी ऑब्जेक्ट नहीं किया क्योंकि वो अपने इलाके में कर रहा जी था। सर। कोई बिजनेस नहीं है चीन को कि वो ऑब्जेक्ट करे। देखिए, हमारे बहुत काबिल कमांडर हैं। हमारे जो तीनों सेना चीफ हैं वो बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल्स हैं। जनरल नारवणे, एडमिरल KB सिंह और एयर चीफ मार्शल जो हैं, ये बहुत ही प्रोफेशनल ऑफिसर्स हैं। और इसीलिए करारा जवाब चीन को मिल रहा है सर, इसीलिए जवाब मिल रहा है चीन को हर मोर्चे पर। मैं लौटूंगी आपके पास। मेरे साथ मेरी सहयोगी श्वेता त्रिपाठी जुड़ी हुई है, जो लगातार लेह से ग्राउंड जीरो से हर तस्वीर सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचा रही हैं। श्वेता, कल भी घंटों बैठक चली, आज फिर कोर कमांडर स्तर की बातचीत चीन और भारत के बीच में होगी। इस बीच सेना प्रमुख जनरल नरवणे के भी लेह पहुंचने की खबर है। लेह से क्या ताजा अपडेट आप बताएंगे हमारे दर्शकों को? बताइए।
देखिए बिल्कुल, और यहाँ पर आज जब सेना प्रमुख आ रहे हैं तो यहाँ भी मीटिंग्स होंगी। यहाँ पर 14 कोर कमांडर के जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ यहाँ पर मीटिंग होगी। वो हालात का जायजा लेंगे। LAC यानी कि जहाँ पे इस वक्त मैं खड़ी हूँ श्वेता, यहाँ कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर LAC है जहाँ पर वो हिंसक झड़प हमें देखने को मिली थी। वहाँ पे हालात का जायजा लिया जाएगा सेना प्रमुख की ओर से। किस तरह से हम तैयार हैं वो तमाम चीज़ों को देखा जाएगा। वो यहाँ पर अधिकारियों से बातचीत करेंगे और ऐसे इस वक्त मौके पर ये दौरा हो रहा है जब लगातार संघर्ष है, बातचीत का दौर जारी है। और कल जब हमने देखा था कि कमांडर स्तर पर बैठक हुई थी BPM में, यानी कि बॉर्डर पर्सनल मीटिंग जब हुई थी, उसके बाद क्या कुछ निकल कर आया था और किस तरीके से वो बातचीत आगे बढ़ी थी, वो तमाम जो चीजें होंगी उसका भी जायजा लिया जाएगा सेना प्रमुख की ओर से। और इसीलिए हर एक लिहाज से सेना प्रमुख का ये जो दौरा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। सोचिए LAC से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही हमने देखा है कि हमारी जो सेना है वहां पर वो डिप्लॉय है। हम अपनी तरह से तैयार हैं। हम लगातार आपको एक्टिविटीज भी दिखा रहे हैं। देखिए श्वेता, आप ये देख पा रही हैं कि किस तरह से लगातार यहाँ पर कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग हो रही है। लगातार जो हमारे फाइटर जेट हैं वो गश्त कर रहे हैं। हमने देखा था कल SM की भी तैनाती की गई थी और ये वो मुस्तैदी है जो ये बताती है कि हम अपनी तरफ से तैयार हैं और यही तैयारियां हैं जिसका जायजा लेने के लिए सेना प्रमुख आ रहे हैं। हमने देखा था कि 18 जून को यहाँ पर एयर चीफ भी आए थे, उन्होंने भी स्थितियों का जायजा लिया था। उसके बाद हमने देखा था कि किस तरह से कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग को बढ़ाया गया था, स्ट्रैटेजिक मोबिलिटी को बढ़ा दिया गया था। और आज जब सेना प्रमुख यहाँ पर पहुंचेंगे तब वो तमाम चीजों को यहाँ पे हालात को देखेंगे, अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे, वो समझेंगे कि अब आगे की जो स्ट्रैटेजी है वो किस तरीके से प्लान हो रही है, क्या कुछ करना चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि देखिए सेना को फ्री हैंड दिया गया है। सेना को फ्री हैंड देने के साथ साथ कल जो बातचीत हो रही थी उसके बाद सेना प्रमुख का ये पहला दौरा है। उस तनाव के बाद सेना प्रमुख का ये पहला दौरा है लद्दाख का। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ से दौरे के बाद वो क्या कुछ तय करते हैं और आगे की स्ट्रैटेजी क्या प्लान की जाती है। बिल्कुल श्वेता, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। आप नजर बनाए रखें, हम आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। लेकिन GD बख्शी सर की ओर से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई कि जब चीन उस दिशा में काम कर रहा था, सड़कें बना रहा था उस एरिया में, तो हमने कभी ऑब्जेक्ट नहीं किया। लेकिन अब जब हमारा काम शुरू हुआ तो चीन को दिक्कत होना शुरू हो गई है। यह दिखाता है कि चीन वाकई बौखलाया हुआ है और चीन को भारत से कितना खौफ है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।